एलसीएम एंड एचसीएफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सीटेट के एग्जाम के लिए भी या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इवन जो बच्चे भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी उनको काफी कंफ्यूजन रहती है। जब हम मल्टीपल्स के अकॉर्डिंग अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको सिंपल तरीके से एलसीएम और एचसीएफ को डिस्कस करूंगी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम नेहा। आज हम शुरू करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो बेसिक एलसीएम और एचसीएफ पर आने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस करते हैं ताकि हम इनको और अच्छे से समझ पाए। तो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी मल्टीपल। किसी भी नंबर का मल्टीपल क्या होता है? अगर हम उस नंबर को नेचुरल नंबर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मल्टीपल्स आ जाते हैं। अब नेचुरल नंबर्स आपको पता है वो नंबर्स जो 1 से शुरू होते हैं। मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से बताती हूँ। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं मल्टीपल ऑफ 3 ले लेते हैं मान लीजिए, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट मल्टीपल्स ऑफ 3। अब 3 के मल्टीपल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके मल्टीपल्स क्या आएंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इससे किसा भूसा लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स निकाल सकते हो 3 के। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9। तो ये सभी क्या है? हमारे 3 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो बेसिक मल्टीपल्स की जो प्रॉपर्टीज है या इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो क्या होंगे कि हर एक नंबर अपने आप का तो मल्टीपल होगा ही। जैसे देखो 3 इंटू 1, ठीक है, ये अपने आप का तो मल्टीपल होगा ही। 5 की निकालना चाहो तो 5 इंटू 1, 4 की निकाले तो 4 इंटू 1, ठीक है। तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। और जो मल्टीपल होता है किसी भी नंबर के वो कितने होते हैं? इनफाइनाइट। अभी मैंने आपको दिखाया भी है, ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट हो जाते हैं। और हर एक मल्टीपल जो है वो इस नंबर से यानी जो एग्जैक्ट नंबर है उससे प्रॉपरली डिवाइड होगा, ठीक है। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस नंबर। देख लीजिए आप, 3 है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी किसी भी मल्टीपल्स की, किसी भी नंबर की। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम एक नंबर ले लेते हैं 12 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करूं तो क्या होगा? 1 2 3 4 6 12। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सभी नंबर्स जो इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। एग्जैक्टली डिवाइड मीन्स जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, तो वो सभी नंबर्स क्या होंगे? फैक्टर्स होंगे उस गिवन नंबर के। अब 1 और नंबर इटसेल्फ हमेशा उस नंबर के फैक्टर होते ही हैं। बाकी आप चेक कर लीजिए कौन से नंबर्स हैं जो इसको प्रॉपरली डिवाइड कर रहे हैं, वो सभी क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे अभी मैंने बताया 1 और जो नंबर खुद है इटसेल्फ ये हमेशा फैक्टर ही होंगे, ठीक है। ये नंबर हमेशा अपने फैक्टर से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। वही तो फैक्टर की प्रॉपर्टी भी है और वही फैक्टर की डेफिनेशन है, ठीक है। अब किसी भी जो फैक्टर्स हैं किसी भी नंबर के वो या तो इस नंबर से कम हो सकते हैं या इस नंबर के इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। ज्यादा कभी नहीं हो सकते। जैसे आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 12 से कम है ये, ठीक है। कम हो सकते हैं, इसके इक्वल हो सकते हैं, इससे ज्यादा कभी नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया था अभी, इससे पहले जो हमने डेफिनेशन ली थी मल्टीपल की, मल्टीपल में क्या था? मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर इनफाइनाइट, ठीक है। हम क्योंकि नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट है तो हम उनसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमारे पास नंबर आते जाएंगे, तो मल्टीपल्स तो हमेशा इनफाइनाइट रहेंगे। बट जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के वो क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं। क्यों? हमने भी तो पढ़ा है कि जो भी हमारे पास नंबर है फैक्टर्स हमेशा या तो उसके इक्वल हो सकता है या उससे छोटे ही हो सकते हैं, उसको क्रॉस तो कभी नहीं करेगा। तो फैक्टर किसी भी नंबर के हमेशा क्या होंगे? फाइनाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर इनफाइनाइट एंड फैक्टर्स ऑफ द नंबर आर फाइनाइट, ओके। अब फैक्टर्स भी 2 टाइप के होते हैं, तो प्राइम भी हो सकते हैं या प्राइम ना भी हो, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर की बात करते हैं। प्राइम फैक्टर से क्या समझते हो? जैसे हम एग्जांपल की हेल्प से लेते हैं, जैसे 24 है, ठीक है। इसको डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर है आप देखिए, फाइंड आउट करिए। 1 2 3 4 5 इसको नहीं करेगा, 6 7 भी नहीं करेगा, 8 करेगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23 एंड 24। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर मीन्स जो नंबर प्राइम हो और इसके फैक्टर भी हो। अब फैक्टर तो ये है हमारे पास, तो इनमें आप प्राइम नंबर का कलेक्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से यहाँ पर? एक तो 2 है और एक 3 है। देखिए बाकी तो कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम फैक्टर्स 24 के क्या हो जाएंगे? 2 एंड 3। दीज बोथ आर प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, बाकी जितने भी हैं वो सभी भी फैक्टर्स ही हैं। ओके, तो इसका तरीका क्या हुआ कि हमें इसको डिवाइड करके देखना है प्राइम नंबर्स से, और किसी नंबर से डिवाइड करके नहीं देखना आपको। ठीक है, क्योंकि हम प्राइम फैक्टर्स की बात करें ना, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए, तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर कितना होता है? 2। तो 2 से डिवाइड करके देखा, 2 से डिवाइड करा तो 30 आ रहा है। 30 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 से कर दिया। समझ आ रहा है ना? तो ऐसे ही अब 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, बट 15 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 15 किसे डिवाइड हो जाएगा? नेक्स्ट प्राइम नंबर, दैट इज 3। 3 से डिवाइड करोगे 15 को, तो हमारे पास क्या रिमेनिंग बचेगा? 5। 5 भी 3 से नहीं होगा, बट 3 के बाद नेक्स्ट नंबर तो 4 भी है, बट 4 से डिवाइड नहीं करना हमने सिर्फ प्राइम नंबर की बात करनी है। 5 इज अनदर प्राइम नंबर, 5 से वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट कर लिया कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। आप नोटिस कर रहे हो 2, 3, 5 वो ये तीनों जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं जो कि प्राइम हो। कितने फैक्टर्स आएंगे? देखिए बेसिक सा मेथड है, जितनी भी पावर्स आ रही है ना सब में एक एक ऐड कर दीजिए। ठीक है, 2 का मतलब 3, 1 का मतलब 2, 1 का मतलब 2, और बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन रहेगा। ठीक है, तो 3 2 6 2 12। जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 60 के वो कितने होंगे? 12 हो जाएंगे। ठीक है, नन ऐड करके और ये मल्टीप्लीकेशन करनी है और सोल्व करना है। ठीक है, अभी 60 छोटा सा था तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट हमारे पास काफी बड़ा नंबर हो, जैसे या हमारे पास 120 हो, हमारे पास अगर बड़े बड़े नंबर्स हों ज्यादा, तो हम उनको ऐसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स का सम करना, डायरेक्ट रिजल्ट। देखिए सम ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम ना वही एग्जांपल ले लेते हैं 60 वाला ही। ठीक है, तो इसके हमारे पास जो प्राइम फैक्टर्स बने थे वो क्या था? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। यार हम इस एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, फिर हम इसको एक फॉर्मेट में लिख देंगे ताकि आप उसको अच्छे से याद कर लेना, आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर पाओगे। तो अब देखिए सम ऑफ फैक्टर्स अगर हमें निकालना हो, सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या है? जो आपके पास ये डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है ना, डिस्टिंक्ट मींस डिफरेंट, 2, 3 एंड 5, आपके पास 3 प्राइम नंबर्स है, तो आपको क्या करना है? देखिए 2 की पावर ये जो दे रखी है उसमें एक को ऐड करना है, 2 + 1 -1 डिवाइडेड बाय जो भी प्राइम नंबर है 2 - 1। ठीक है, इसकी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी नेक्स्ट से, 3 की पावर 1 है ना, 1 + 1 -1 डिवाइडेड बाय प्राइम नंबर क्या है यहाँ पर? 3 - 1। ठीक है, नेक्स्ट इज 5 की पावर 1 + 1 -1 डिवाइडेड बाय 5 - 1। अब हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, 2 की पावर 3 -1 डिवाइडेड बाय 1, ये 3 की पावर 2 -1 डिवाइडेड बाय 2, 5 की पावर 2 -1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका एक बेसिक जो मेथड हुआ, फॉर्मूला हुआ, वो क्या हुआ कि a की पावर, a इज प्राइम नंबर, x मीन्स जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है ऊपर, एक्सपोनेंट। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय a - 1। नेक्स्ट इज b की पावर y + 1 -1 डिवाइडेड बाय b - 1। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन c की पावर z + 1 -1 डिवाइडेड बाय c - 1। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला बन गया वो ये बन गया। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट सम ऑफ फैक्टर्स बाय यूजिंग दिस। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन क्या है कि अगर हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स को फाइंड आउट करें और उन फैक्टर्स का जो सम हो वो उस गिवन नंबर के इक्वल आ जाए, एक्सक्लूडिंग दैट नंबर। जैसे मान लीजिए 6 है। ठीक है, 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1, 2, 3 एंड 6, ये सभी 6 के फैक्टर्स हैं। बट परफेक्ट नंबर क्या होता है? ये नंबर तो खुद ही है ना एक, इसको छोड़ के बाकी जितने भी नंबर हैं अगर हम उनको सम कर दें और वो नंबर हमारा उसी के इक्वल आ जाए, देन यू कैन से दैट दिस नंबर इज अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, बहुत इजी डेफिनेशन है। आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करो, नंबर इटसेल्फ को आप छोड़ दीजिए, बाकी सभी का सम करके देखिए, अगर वापस से वही नंबर आ रहा है देन, यानी जितने भी फैक्टर्स हैं एक्सक्लूडिंग दैट नंबर
उन सभी का सम आपका नंबर के ही इक्वल आ जाए तो वो नंबर क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। परफेक्ट नंबर के आप एग्जांपल्स लिख सकते हो 6, 28, 496, ठीक है, एंड सो ऑन। ये आपके परफेक्ट नंबर है। आप इसकी भी अगर कैलकुलेट करोगे तो उनका सम जो होगा वो 28 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। अब आता है हमारा मेन टॉपिक एलसीएम। ये कुछ डेफिनेशंस हमने कवर अप कर ली, अब करते हैं एलसीएम। देखिए एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए मल्टीपल हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं। कॉमन मींस अभी हमने सिर्फ एक नंबर के मल्टीपल्स की बात करी थी। अगर हम दो या दो से ज्यादा नंबर्स की बात करें और उन दोनों नंबर्स के अंदर सेम मल्टीपल आ रहा हो तो कॉमन मल्टीपल हो गया, और उनमें सबसे छोटा। जैसे आप एग्जांपल की हेल्प से देखिए, हम एक 3 ले लेते हैं नंबर और एक ले लेते हैं 5, ठीक है। हम पहले 3 के मल्टीपल्स लिखते हैं। क्या क्या होते हैं 3 के मल्टीपल्स? 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 9, 12, ठीक है। ये कुछ नंबर्स हमारे क्या मल्टीपल्स ऑफ 3। चलिए मल्टीपल्स ऑफ 5 यहां लिख लेते हैं। 5, 10, 5 की टेबल ही तो गई, 15, 20, 25, 30, 35 एंड इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, अब 3 के मल्टीपल्स लिख लिए हमने, 5 के मल्टीपल्स लिख लिए। मल्टीपल्स की बात तो हो गई। अब आता है कॉमन। कॉमन मीन्स इन दोनों में जो जो कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है देखिए, 3, 6, 9, 12, 15, 15, ये दोनों इसमें क्या आ रहे हैं, कॉमन। देन इसके बाद नेक्स्ट कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है हमारे पास, 30, ठीक है। और आगे जाते जाएंगे तो कोई 45 भी आ जाएगा आगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल आ गए। अब बात क्या कर रहे हैं, लीस्ट की, सबसे छोटा। 30 इज ग्रेटर देन 15 ना, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, 15, क्योंकि सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में कॉमन है वो क्या है, 15, ठीक है। तो ये बहुत इजी है। इस तरीके से आप देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई आई होप, ठीक है। अब एलसीएम को निकालने का एक फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं कि वो किस तरीके से होता है। और एक होता है डिवीजन मेथड, ठीक है। तो दो तरीके हैं हमारे पास। सबसे पहले हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले फैक्टराइजेशन जो मेथड है वो करते हैं, ठीक है। फर्स्ट मेथड है ये आपका, ये 2 नंबर्स ले लिए, ठीक है। हमें क्या करना है, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैंने जो भी आपको स्टेप बताया है उसी तरीके से, लगभग 240 है। अब इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढ लीजिए सबसे पहले। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, देखिए 240 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, इसको 2 से डिवाइड करके देख लीजिए। सिंपल सी बात है, वो इसके फैक्टर होते हैं क्योंकि वो उसको डिवाइड करते हैं। बट हम उस डिवीजन मेथड में करते हैं तो इसलिए हम एक्चुअली डिवीजन मेथड में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर हम फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो 240 के क्या आएंगे आपके पास, 2, क्या बचेगा 120, अगेन 2, अगेन 2, अगेन 2, 3 एंड 5, ठीक है। इसी तरीके से 924 के हमारे पास फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। अगर हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 924। अब देखिए हमने प्राइम फैक्टर्स तो फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या निकालना है, इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है, हाईएस्ट पावर देखनी है प्राइम की कितनी है, ठीक है। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी बार आ रही है, देखिए 1 2 3 4 टाइम्स आ रही है ना। तो अब क्या करोगे, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 240 एंड 924 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई, ऐसे लिख लीजिए 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 1, ठीक है। और यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 1। तो मैक्सिमम टाइम्स 2 कितना आ रहा है, 2 की पावर 4, 3 कितना आ रहा है, 3 की पावर 1, 5 कितना आ रहा है, 5 की पावर 1, 7 इज 7 की पावर 1 एंड 11 इज 11 की पावर 1। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 18,480, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया, ये, ओके। अब आता है दूसरा मेथड, डिवीजन मेथड। चलिए डिवीजन मेथड करते हैं, हमको एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल की हेल्प से करते हैं। 12, 15 एंड 20 ले लेते हैं, ठीक है। हमें इन तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिए इस मेथड को कैसे करते हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है एक, और एक आपको वर्टिकल लाइन लगानी है। और आप लिख लीजिए 12, 15 एंड 20। अब आपको वो नंबर देखना है जो
या तो 2 को या तीनों को ही डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। आपको एक नंबर ऐसा चूज करना है, प्राइम नंबर, स्पेशली प्राइम नंबर, ठीक है। तो 2 जो है वो देखो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइजर को तो लिखेंगे यहां और जो क्वोशंट होगा वो लिखेंगे यहां, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में। तो 2 6 आर 12, 15 को डिवाइड नहीं कर रहा ना, तो जिसको डिवाइड नहीं कर रहा उसको एज इट इज लिख दीजिए। इसको डिवाइड कर देगा 10, ठीक है। अगेन 2 प्राइम नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो दोबारा लिख सकते हो 2 3 आर 6 15, 2 5 आर 10। अब देखिए 2 तो डिवाइड नहीं कर रहा, 3 नेक्स्ट प्राइम नंबर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 1 आर 3, 3 5 आर 15 एंड 5। अब 5 नंबर ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा 1 1 1। अब हमें क्या निकालना है, हमने देखो डिवाइड तो कर लिया, ठीक है, प्राइम नंबर से। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। एलसीएम कैसे करोगे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये कितना आ जाएगा, 2 2 आर 4 3 आर 12, 12 5 आर, ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो डिवीजन मेथड भी इजी है हमारे पास, आप चाहो तो उस मेथड से निकाल सकते हो, इससे निकाल सकते हो। वैसे ज्यादा आसान ये मेथड है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप इजीली ऐसे डिवाइड करके फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट पर जाने से पहले हम कॉमन फैक्टर की बात कर लेते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या है, अगर आप के पास कोई भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम नंबर्स ले लेते हैं 9 और 18 ले लेते हैं मान लीजिए, ठीक है। अब 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 3 एंड 3, ठीक है, यही होंगे। ऐसे ही 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 3 एंड 3। अब कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, वो नंबर जो कंप्लीटली इन दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। फैक्टर तो दोनों ही है, बट कॉमन फैक्टर क्या होगा, वो नंबर जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करे। तो देखिए 3 जो है 3 इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ना, और जो 9 है 9 भी इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो ये दोनों जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, कॉमन फैक्टर होंगे, किसके, 9 और 18 के। बात आती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, तो 2 या 2 से ज्यादा नंबर का अगर आपको ऐसे फाइंड आउट करना है, तो वो सबसे बड़ा नंबर निकालना है जो इन दोनों नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर दे, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल के अंदर देखो 3 भी इसका एचसीएफ था और 9 भी था, सॉरी 3 भी इसका फैक्टर था और 9 भी था जो कॉमन फैक्टर था। बट हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट क्या हो गया, 9, ठीक है। तो 9 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। यह है बेसिक सा, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसे इजीली सोल्व हो गया। अब जैसे एलसीएम को फाइंड आउट करने के 2 मेथड से, फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन, सिमिलरली यहां भी 2 मेथड्स हैं इसको फाइंड आउट करने के, ठीक है। एक तो डिवीजन मेथड है और एक हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से करते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए 3 नंबर्स है हमारे पास, हमें क्या करना है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं पहले, फिर डिवीजन मेथड से करेंगे। तो हमें इसका एचसीएफ निकालना है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से वैसे ही जैसे मैंने पहले भी किया है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे 91 के, 7 और 13। ऐसे ही 112 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब मैंने 7 पहले क्यों लिखा, हमें कॉमन मल्टीपल निकालना ना इसलिए, ठीक है। वैसे भी लिख सकते थे, पहले 2 लिख सकते थे। ऐसे 49 के तो 7 × 7 2 ही होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए हाईएस्ट तो छोड़िए, इसमें कॉमन फैक्टर एक ही है 7, ऐसा कोई और नंबर है ही नहीं प्राइम जो तीनों में सेम आता हो, नहीं है ना। यहाँ 13 है, यहाँ 2 है और यहाँ 7 है, तो जो 7 है वो कॉमन फैक्टर है तीनों का और वो हाईएस्ट भी है, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या आ गया, 7, ठीक है। एक बार इसको डिवीजन मेथड से भी देखते हैं। अब देखिए डिवीजन मेथड से हम फाइंड आउट करते हैं इसका एचसीएफ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम 2 नंबर्स को ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम थर्ड की बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 91 से डिवाइड करते हैं किसको, 112 को। तो अब देखो 1 पर ही जाएगा, ठीक है, 91। रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 21। देखिए यहां तक तो इजी है। इसके बाद क्या करना है, जो रिमाइंडर बचता है ना वो नेक्स्ट डिवाइजर बन जाएगा, किसका, प्रीवियस डिवाइजर का, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 91। आया समझ।
अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो किस पर जा रहा है ये 4 पर, ठीक है। कितना आ गया 84, रिमाइंडर क्या बचा 7। हमें प्रोसेस कब तक करनी है, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। तो अब ये डिवाइजर बन जाएगा किसका, प्रीवियस डिवाइजर का। प्रीवियस डिवाइजर क्या था 21, ठीक है। कभी आप 91 पर पहुंच जाओ, 21 प्रीवियस 21, 7 3 आर 21, ये क्या आ गया 0, ठीक है। तो जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हमें प्रोसेस कंटिन्यू करनी थी। अब ये रिमाइंडर 0 आ गया तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। बट विल बी द एचसीएफ। अब मान लीजिए अगर हमें सिर्फ इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना होता ना, तो वो नंबर यानी वो डिवाइजर जिससे हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है, वो जो नंबर होगा, वो डिवाइजर जो होगा वो होता है एचसीएफ, ठीक है। बट अभी हमारे पास थर्ड नंबर और दे रखा है, तो हमें क्या करना है, थर्ड नंबर को हमें डिवाइड करना है किससे, उस डिवाइजर से जिसने इसको 0 बनाया है। तो 7 था ना, तो 7 7 आर 49। अगेन दिस 7 गिव्स रिमाइंडर 0, क्योंकि 7 जो है वो 49 को कंप्लीटली डिवाइड करता है ना। तो 7 जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास HCF, ठीक है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है कि वो नंबर, वो डिवाइजर जो कि इसको रिमाइंडर को 0 बनाए, वो हमारा HCF होता है, ठीक है। बच्चे यहां कंफ्यूज कर जाते हैं कि यहां पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो हमारा HCF आ जाएगा, जो डिवाइजर है वो HCF आ जाएगा, ठीक है। जो डिवाइजर होता है वो HCF होता है। और ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर भी एलसीएम और एचसीएफ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एलसीएम के अंदर हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है और एचसीएफ के अंदर जो कॉमन फैक्टर आ रहा होता है वो लेना होता है, ठीक है। क्योंकि वहां मल्टीपल्स की बात करते हैं और यहां हम फैक्टर्स की बात करते हैं, ओके। अब कुछ छोटे छोटे रिलेशनशिप्स हैं एलसीएम और एचसीएफ में, वो भी कवर अप कर लेते हैं। देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकालना आपको फ्रैक्शंस का, तो फ्रैक्शंस में आपको पता है एक तो न्यूमरेटर पार्ट होता है और एक डिनोमिनेटर पार्ट होता है, ठीक है। तो अगर हमें एलसीएम निकालना है फ्रैक्शंस का, तो एलसीएम किसका लोगे, न्यूमरेटर का, और उसको डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर के एचसीएफ से, ठीक है। इसी तरीके से अगर एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शंस का, तो न्यूमरेटर का तो एचसीएफ लोगे और उसको डिवाइड कर दोगे डिनोमिनेटर के एलसीएम से, ठीक है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं दो, और इनमें क्वेश्चन भी बहुत इजी बनते हैं, आप इजीली कर पाओगे अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ की डेफिनेशंस क्लियर है तो, ठीक है। रिलेशन जो है, देखिए रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, अगर आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है तो क्या होता है, मान लीजिए ए और बी 2 नंबर्स है हमारे पास, ठीक है। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी किसके इक्वल होता है, एलसीएम ऑफ ए बी मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ ए बी, ठीक है। 2 नंबर का एलसीएम करें और 2 नंबर का HCF करें और उनके आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो वो नंबर हमेशा किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ दैट 2 नंबर्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। आपको 2 नंबर दे रखे होंगे, आपको या तो बोल देगा ये 3 क्वांटिटी है, देखिए 3 में से आपको 2 देगा, तीसरी निकालने के लिए बोल देगा, या तो आपको एलसीएम दे देगा और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दे देगा, आपको कहेगा एचसीएफ फाइंड आउट करो, ठीक है। या आपको एचसीएफ दे देगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दे देगा, आपको कहेगा एलसीएम फाइंड आउट करो, और आपको एलसीएम और एचसीएफ भी दे सकता है, आपको कहेगा प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, ठीक है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन बन जाता है, ओनली सीटेट में भी नहीं, और भी काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होते हैं एस्टेट के अंदर भी बनता है इस टाइप का क्वेश्चन। एलसीएम और एचसीएफ का कंप्लीट टॉपिक कवर हो चुका है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट, like and share. Thank you so much.